अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे ओडीआई मैच में शिकस्त देकर 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने सीरीज अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी और उसके बाद जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में शिकस्त देकर दूसरी ओडीआई सीरीज भी जीत ली है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान की जानिब से ओडीआई में जबरदस्त परफॉर्मेंसेस ये आने वाले वक्त का पता दे रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भरपूर तैयारी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में मैदान में उतरने जा रही है। साथ ही साथ अच्छी खबर यह है कि एक लंबे अरसे से बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म थे, रन्स नहीं कर रहे थे, स्कोर नहीं कर रहे थे। गुज़िश्ता 21 इनिंग्स में कोई भी 50 नहीं थी। ताहम दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जबरदस्त परफॉर्मेंस सामने आई और बाबर आजम की जानिब से 73 रन स्कोर किए गए। गो के बॉल्स काफी ज्यादा खेली 95 बॉल्स में, लेकिन बात यह है कि बाबर आजम दोबारा से फॉर्म में वापस आए हैं। एक लंबे अरसे के बाद एक लंबी इनिंग खेली है और पाकिस्तान मैच जीता है। दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान भी कुछ आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी जानिब से भी एक अच्छी इनिंग खेली गई है। 80 रन किए गए मोहम्मद रिजवान की जानिब से। साथ ही साथ नए बैट्समैन, नए प्लेयर्स जिनको चांस दिया जा रहा है, उनमें कामरान गुलाम शामिल हैं। कामरान गुलाम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। 32 बॉल पर 63 रन बनाए हैं और इसमें 4 चौके शामिल हैं, 5 छक्के शामिल हैं। जारहाना इनिंग खेली, कम बॉल पे ज्यादा रन किए और यही वजह बनी कि पाकिस्तान की जानिब से 329 रन बनाए गए। 330 रन का टारगेट दिया गया। ताहम जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 248 रन पर ऑल आउट हो गई। सिर्फ 43 ओवर्स ही खेल सके। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने जबरदस्त बॉलिंग की और शाहीन अफरीदी ने 8 ओवर्स में 47 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साथ में नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की और नसीम शाह ने 8.1 ओवर्स में 37 रन दिए। मजमूई तौर पर बात की जाए तो पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों को लेकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना रहा है। गो के T20 सीरीज में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया और इसी तरह से जनूबी अफ्रीका में शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन ओडीआई में पाकिस्तान टीम दुनिया की एक मजबूत तरीन टीम नजर आ रही है। बड़ी से बड़ी टीमों को शिकस्त दी है। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मामलात कहां पर पहुंचे हैं, मामलात हल हो गए हैं तो क्या कुछ तय पाया है और किसका फायदा किसका नुकसान और इस इवेंट से किसकी जीत हुई है। क्रिकेट की जीत हुई है और अभी इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारत से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मनोज दत्त साहब। बहुत शुक्रिया मनोज साहब, आपने हमारा कॉल। सबसे पहले तो कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ, सब ठीक है और अच्छी खबर है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो एक डिस्प्यूट था वो सॉल्व हो गया। बिल्कुल अच्छी खबर है। अच्छी खबर तो है मनोज साहब, हमारे लिए भी आपके लिए भी, लेकिन क्या तय पाया है इसमें और इस जो कुछ तय पाया है इसमें किसकी जीत हुई है? पाकिस्तान क्रिकेट पीसीबी की जीत हुई है, बीसीसीआई की, या फिर क्रिकेट की जीत हुई है? देखिए, इसको यूं कह सकते हैं कि क्रिकेट की जीत हुई है, क्रिकेट फैंस की जीत हुई है। फैंस चाहते हैं कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और जिस तरीके से हम लोगों ने तो पहले ही बता दिया था कि हम पाकिस्तान में आकर के नहीं खेलेंगे, तो ये बहुत लंबा समय ले लिया था इस विवाद को सुलटाने के लिए। ग्रेग बार्कले जो कि पूर्व आईसीसी चीफ थे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। हालांकि स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार बातचीत भी हुई, आईसीसी की कई मीटिंग्स भी हुई, कोलंबो में मीटिंग हुई जुलाई के महीने में। वहां पर लास्ट मोमेंट पे इस इशू को एजेंडे से हटा दिया गया था। तो कुल मिलाकर के जय साहब ने ज्वाइन किया और एक बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन आया। देखिए, किसी भी समस्या का ना निदान होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ और उसको हम सुलटा ही नहीं पाए, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। तो जय शाह साहब ने यहाँ पर एक अच्छा डिसीजन लिया है, फर्म डिसीजन लिया है। डिसीजन मेकिंग के लिए तो जाने जाते हैं, गेम चेंजर तो है ही, और उन्होंने आकर के एक बढ़िया डिसीजन लिया और क्रिकेट फैंस को मजा आएगा क्रिकेट देख करके। अच्छा सर, आपने कहा कि बड़ा अच्छा फैसला है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन अगर हम इसको किसी दूसरे तनाजुर में देखें कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है उसके मैचेस भारत बाहर खेलेगा। 2026 का वर्ल्ड कप जो भारत में होना है उसके मैचेस पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। तो ये सारे फैसले क्रिकेट की ग्रोथ के लिए कैसे हैं? देखिए, इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि अगर अगले जो इवेंट्स है आईसीसी के और पाकिस्तान अपने अगर मैचेस कहीं बाहर खेलता है तो वहां के जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको पाकिस्तान के क्रिकेटर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि टेलीवाइज मैचेस के माध्यम से तो आप टेलीविजन और मोबाइल पर देखते हैं, लेकिन जब आप लाइव एक्शन देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और अगर पाकिस्तान की टीम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलती है तो बढ़िया ही रहेगा, अच्छा रहेगा।
अच्छा, भारत में क्रिकेट फैंस इस फैसले को लेकर कैसा देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक हो या फिर 2026 के वर्ल्ड कप से मुतल्लिक हो, ये जो नया फार्मूला तय पाया है, इस फार्मूले के बाद फैंस खुश हैं या क्या आ रहा है वहां पर? देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि क्रिकेट को एक पूरी तरीके से भारत की जो आत्मा है वो क्रिकेट है। और हम लोग अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं, और जो डिसीजंस हैं बीसीसीआई के और जो भारत सरकार के पास अंतिम अधिकार है किसी भी फैसले को लेने का, तो उसका हमें सम्मान करना है। सरकार के फैसले को हम ऐसा नहीं है कि हम ना माने। आप ये समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान सरकार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कहीं जाने के लिए मना कर देगी, तो ऐसा नहीं है ना कि पाकिस्तान की टीम पाकिस्तानी सरकार के डिसीजन को ना माने। तो वही सारी चीजें होती हैं, और यहाँ पे कुल मिलाकर के एक अच्छा फैसला हुआ है और उस फैसले का हमें सम्मान करना चाहिए। और हाइब्रिड मॉडल की तो पहले से ही मांग हो रही थी बीसीसीआई की तरफ से, और स्टेक होल्डर्स ने माना भी था कि हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा सकती है। और जिस तरीके से कल डिस्कशन हुआ है, फैसला हुआ है, उम्मीद करते हैं एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में मैच हो, भारत में मैच हो, या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हो, एंड में तो सब लोगों को अच्छी क्रिकेट चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे फार्मूले की कामयाबी है, और जबकि भारत भी इस विन विन की सिचुएशन में है और उस पर काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। जैसे आपने भी बताया कि फैंस भी काफ़ी खुश हैं इस सारी मंजरनामे को लेकर। फ़ायदा किसको होगा इस हाइब्रिड मॉडल फार्मूले का? देखिए, कुल मिलाकर के जो ग्लोबल रेवेन्यू है ना, वो जब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आईसीसी जो पैसा अर्न करेगी इन मैचेस से, वो पैसा सारे बोर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट होना है, ब्रॉडकास्टर से पैसा आना है, फैन एंगेजमेंट होनी है, एंडोर्समेंट होनी है, एडवर्टाइजमेंट होनी है। एक एक आदमी जो भी इस इवेंट से जुड़ेगा उसको फायदा होना है। तो कुल मिलाकर के एट द एंड तो फायदा ही है ना। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान में खेले या दुबई में खेले, और पाकिस्तान की टीम भारत में ना खेल के श्रीलंका में खेले, उससे क्या फर्क पड़ता है? एट द एंड तो जो ग्लोबल रेवेन्यू है उसका बहुत महत्व है। अच्छा, 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच जाता है, और उसके नतीजा में सेमीफाइनल और फाइनल फिर भारत में नहीं होते, न्यूट्रल वेन्यू पर होते हैं, तो ये आसान होगा भारत के लिए? इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेमीफाइनल मैच पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में खेले या फिर दुबई में खेले या कहीं भी खेले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक डिसीजन है आईसीसी का, उसको हमें मानना है और उसके अकॉर्डिंगली हमने फर्दर प्लान करना है। अच्छा, क्या आईसीसी को समझ आ गई है कि पाकिस्तान के बगैर भी क्रिकेट नामुमकिन है? क्योंकि इससे पहले जो सारा चलता रहा पूरा 1 माह या 2 माह से यही था। कभी कहा गया कि ये टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बगैर होने जा रही है, कभी कहा गया ये जनूबी अफ्रीका मुंतकिल हो रही है, कभी कहा गया तो अभी होगी ही नहीं है, होगी तो पाकिस्तान के बगैर होगी। लेकिन पाकिस्तान अपने मौकिफ पर डटा रहा। तो अब ये तो समझ आ गई कि पाकिस्तान के बगैर सर क्रिकेट नहीं चल सकती दुनिया की। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमों ने शिरकत करनी थी, और सुनने में तो ये भी आ रहा था कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को इंक्लूड कर लिया जाएगा, और अगर इंडिया नहीं खेलेगा तब भी इन दोनों टीमों में से एक टीम आ जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के जो एक फॉर्मेट है उसको हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर पाकिस्तान और भारत की टीमों का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी क्रिकेट का महत्व है। सही आप कह रहे हैं कि अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। तो दूसरी जानिब अगर देखा जाए कि ज़्यादा मैचेस दुबई में खेले जाएंगे, भारतीय मीडिया फिर एक नया शोशा लेकर आ गया कि क्या कहेंगे इस पर के ज़्यादा मैचेस तो दुबई में ही खेले जा रहे हैं, पाकिस्तान में इतने मैचेस नहीं उस तरह से होंगे, भारत के मैचेस नहीं होंगे, पाकिस्तान की ये एक तरह से शिकस्त है। ये नैरेटिव कहाँ से बिल्ड कर दिया जाता है सर? भारतीय मीडिया ऐसी बहुत सारी खबरें रिपोर्ट करता है और बहुत सारे प्रोग्राम्स करता है, ये क्या चलता रहता है? देखिए, सब कुछ निर्भर करता है टीआरपी पे। मीडिया हाउसेस के पास टीआरपी सबसे बड़ा इशू रहता है, लेकिन कुल मिलाकर के जो ये डिस्प्यूट था इसको सुलटाना बेहद जरूरी था, क्योंकि काफी लंबे समय से तनातनी चल रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान के बगैर होगी, पाकिस्तान के बाहर होगी, भारत के बगैर होगी या भारत में होगी। तो ये जो इशू था, इस इशू को सुलटाना बेहद जरूरी था, और अब ये डिस्प्यूट पूरी तरीके से सुलट चुका है। 24 घंटे का समय है, जैसा कि कल डिक्लेरेशन हुई थी आईसीसी के द्वारा। अब 24 घंटे में सारी चीजें तय होनी है। उम्मीद करते हैं कि फैसला बहुत जल्दी आ जाएगा। फैसला बहुत जल्दी आएगा। मनोज दत्त साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से तमाम तर मामला तय पा चुके हैं। पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान कंसेंसस डेवलप हो गया है और आईसीसी के प्लेटफॉर्म से ये तमाम तर मामला सुलझ गए हैं। हमारे साथ भारत से सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मनोज दत्त साहब मौजूद हैं। मनोज साहब, तमाम मामला तय पा गए, अब शेड्यूल कब तक मुतवक्के है? अगले 24 घंटों में शेड्यूल सामने आ सकता है? बिल्कुल, अगले 24 घंटों में शेड्यूल सामने आएगा और पीसीबी आईसीसी के साथ डिस्कस करके जो फिक्सर कमेटी है वो तय करेंगे कि कौन कौन सी टीमें किस पूल में रहेंगी। हालांकि बहुत सारी प्रेडिक्शन चल रही थी सोशल मीडिया में, तो ड्रॉ भी आ गया था, बहुत सारी पूल्स भी आ गए थे, सारी चीजें आ गई थी। लेकिन अब चूंकि सारी चीजें नई सिरे से सुलटाई गई हैं, तो देखते हैं किस तरीके से दोनों 8 टीमों को अलग अलग पूल्स में डिवाइड किया जाता है और कौन सी टीमें कहां पर खेलेगी। लेकिन ये तय है कि भारत की टीम पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। भारत की टीम पाकिस्तान में नहीं खेलेगी, लेकिन साथ में यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी भारत में नहीं खेलेगा 2026 के वर्ल्ड कप में। तो मनोज साहब, ऐसा तो नहीं है? बाज हल्के कहते हैं, बाज लोग ये कहते हैं कि जो कुछ तय हो रहा है बीसीसीआई यानी कि भारत बाद में मुकर जाएगा। 2026 के वर्ल्ड कप की बारी आएगी तो भारत कहेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान को आकर खेलना ही खेलना है। कहीं ऐसा तो नहीं, मुकर तो नहीं जाएंगे सर आप? नहीं, देखिए, आईसीसी तो जो है गवर्निंग काउंसिल है वर्ल्ड क्रिकेट की, और हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, भारत, पाकिस्तान और जो भी परमानेंट मेंबर्स हैं, फुल मेंबर्स हैं, और जो एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट के तहत ही आगे कार्रवाई होगी। लेकिन अभी बहुत लंबा समय है, उसके बारे में चर्चा ना की जाए। एक डिसीजन हो गया है। फिलहाल हम 2025 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का मजा लें और चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके से सभी टीमें अच्छा प्रदर्शन करती हैं, उस पर नजर होनी चाहिए हम सबकी। अच्छा सर, कितना आपने मजे की बात कर दी, चैंपियंस ट्रॉफी का मजा लें। कितना अच्छा मजा होता कि लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में विराट कोहली खेलते, रोहित शर्मा खेलते, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह खेलते और यहाँ पर आकर खेलते लाहौर में, तो कितना जबरदस्त समा होता। वैसे कई बार ये वाली बातचीत हो चुकी है। हाँ। आप विराट कोहली की बात कर रहे हैं, मैं तो अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूंगा। 2015 में बिन बुलाए आपके यहाँ आ गए, नवाज शरीफ साहब का जन्मदिन था, उनकी पोती की शादी थी। आप समझिए कि क्या फीलिंग्स थी हमारे प्रधानमंत्री जी की। वो बिन बुलाए सीधा पाकिस्तान पहुंच गए। लेकिन उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, उससे पहले की भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, उसके बारे में इस मंच पे चर्चा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन कुल मिलाकर के नहीं, मैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। वहां तो बहुत सारी बात हो सकती है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, एक लंबी डिबेट हो सकती है। लेकिन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिकेट फैंस ये समझते हैं कि यार अगर जसप्रीत बुमराह के भी बहुत सारे फैंस हैं पाकिस्तान में हैं, विराट कोहली के फैंस हैं पाकिस्तान से, बहुत सारे फैंस हैं, इसी तरह से रोहित के बहुत सारे फैंस पाकिस्तान से हैं, यानी कि अगर वो यहाँ पर आते, वो उनको यहाँ पर खेलते हुए देखते, बतौर क्रिकेट, हम सिर्फ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि बहुत सारे क्रिकेटर्स माजी में पाकिस्तान में आकर भारत से खेल कर गए, बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भारत में जाकर खेला, और जब वो अपने इंटरव्यूज देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, इन टूर से मुतालिक बताते हैं, बड़ी अच्छी यादें बताते हैं। तो ऐसा ना होता कि विराट भी बताते कि मैं पाकिस्तान आया था, जसप्रीत बुमराह बताएं कि मैं पाकिस्तान गया था, तो ये यादें लेकर गए हैं। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो कितना अच्छा होता अगर ऐसा होता। तो देखिए, पाकिस्तान टूर की तो बहुत सारी यादें हैं, हम सोशल मीडिया पे सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि किस तरीके से इंजमाम, जो पाकिस्तान के कप्तान थे, उन्होंने सभी खिलाड़ियों को अपने घर बुलाया। और बहुत सारे ऐसे वाकये हैं जिनको हम याद करके बड़ा अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। लेकिन जिस तरीके से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसको ध्यान में रख करके जो एक फैसला लिया गया है, उसका सम्मान करना बेहद जरूरी है। उस फैसले के तहत ही हम आगे बढ़ सकते हैं और कोई उसमें अपने व्यूज आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर के डिसीजन हो चुका है और अब इस डिसीजन का हमें सम्मान करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलेगी चैंपियंस ट्रॉफी के द्वारा। अच्छा, कोई साफ अफ्रीकी सीरीज की भी बात चल रही है कि पाकिस्तान, भारत और कोई एशियन क्रिकेट काउंसिल से कोई एक टीम हो सकती है, चाहे कोई काफी सीनियर टीम हो, कोई अच्छी टीम हो, या फिर थोड़ी सी कमजोर टीम हो सकती है। ऐसा है कि कुछ ऐसा चल रहा है? सुनने में आया है कि शायद 3 नेशन या 4 नेशन कोई सीरीज ऑर्गेनाइज की जाए और उसके लिए वेन्यू भी डिसाइड होना है, क्योंकि अगर भारत की टीम होगी तो पाकिस्तान में तो वो टूर्नामेंट हो नहीं सकता। और चूंकि अब पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम इंडिया में नहीं खेल सकते, तो आप लगा लीजिए भारत और पाकिस्तान दोनों जगह नहीं खेलेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली श्रीलंका में हो सकता है, श्रीलंका की टीम को अगर शामिल किया जाए, या फिर कोई एक बड़ी टीम हो सकती है, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, सब्जेक्ट टू द विंडो अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमिंग्स। तो देखते हैं क्या निर्णय निकल करके आता है। अगर वो टूर्नामेंट होगा तो उसका भी एक अलग मजा रहेगा।
उसका भी एक अलग से मज़ा रहेगा और इस पर भी बातचीत चल रही है। मनोज दत्त साहब, हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पर भी और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले ऑस्ट्रेलिया को 22 साल बाद ओडीआई सीरीज़ में शिकस्त दी है। उसके बाद जनूबी अफ्रीका में ओडीआई सीरीज़ में शिकस्त दी है। 2 मैचेस जीत लिए हैं और सीरीज़ अपने नाम कर ली है। मजमूई तौर पर क्या कमेंट करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट पर? ओडीआई क्रिकेट को लेकर सामने चैंपियंस ट्रॉफी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपने एक डिसीजन लिया ना, पीसीबी ने अलीम दार साहब को सेलेक्टर बनाया, हाँ, वो एक बहुत बढ़िया डिसीजन था। एक नई शुरुआत की है इंटरनेशनल लेवल पर, कि अब तक ऐसा होता था कि टेस्ट क्रिकेटर्स या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को ही सेलेक्टर बनाया जाता था। हालांकि अलीम दार साहब ने क्रिकेट भी खेला है, मेरी काफी उनसे मुलाकात रही है, जब भी वो इंडिया आते थे उनसे मेरी मुलाकात होती थी। लेकिन अलीम दार साहब को अपने सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया, और एक क्रिकेटर और एक अंपायर, दोनों का संबंध खेल के मैदान से होता, प्ले से होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जो सोच होती है ना, थोड़ी सी अलग होती है। बतौर अंपायर आप एक खिलाड़ी को किस तरीके से जज करते हैं, और बतौर सेलेक्टर आप एक खिलाड़ी को किस तरीके से आंकते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहता है। क्योंकि अलीमदार साहब ने आपके यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी काफी अंपायरिंग की है, इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने सभी खिलाड़ियों को देखा है। और जब उन्होंने आपके जो युवा खिलाड़ी हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उसमें से एक जो नई टीम बनाई है ना, वो उसका ये रिजल्ट है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया आपने, और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया। और कुल मिलाकर के कल मैं मैच भी देख रहा था, पाकिस्तान की टीम ने तीनों क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, शानदार। और जब क्या होता है, एक टीम क्या बोलते हैं, जैसे बांग्लादेश के विरुद्ध आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब एक टीम खराब दौर से आगे बढ़ती है ना, तो कहीं ना कहीं वो बहुत खतरनाक टीम साबित होती है। जैसे जैसे पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों में कॉम्बिनेशन बनेगा, तो फिर से जो पाकिस्तान जिस स्टाइल के लिए जाना जाता है, वो फिर से देखने को मिलेगा फिर से। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस तरह की गेम पाकिस्तान की जानिब से, तो मनोज साहब मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त है। पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी बन रहा है और एक टीम भी अच्छी बनती जा रही है। बाबर आजम, लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट कहूंगा, मैं यहाँ पर एक पॉइंट बताना चाहूंगा जी जी, कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ अफ्रीका की कंडीशंस है ना, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को सूट करती हैं। ठीक है, इन कंडीशंस में आपके फास्ट बॉलर्स ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है, कंडीशंस का बहुत अच्छा उपयोग किया है, और तेज पिच के ऊपर बॉलिंग करना भी एक अपने आप में आर्ट होता है। आप किस तरीके से कंडीशंस को रीड करते हैं, किस तरीके से प्लान करते हैं, किस तरीके से आप माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण रहता है। और पाकिस्तान में जब आपकी टीम आएगी वापसी अपने घरेलू मैदानों पर, तो वहां पर वो कंडीशन मिलने वाली नहीं है, कंडीशंस मिलने वाली नहीं है जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में थी। लेकिन कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम ने जोरदार प्रदर्शन किया है, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दावा प्रस्तुत किया है। खतरे की घंटी बजा दी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। मनोज दत्त साहब, मोहम्मद आमिर से मुतलिक मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। मोहम्मद आमिर वापस आए, फिर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आमिर जैसा बॉलर रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा है, और पीसीबी उसको कोई फ्यूचर प्लान नहीं दे रहा था, यही वजह बनी कि वो रिटायरमेंट का ऐलान कर गए हैं। आप क्या समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर होना चाहिए था? बिल्कुल, मोहम्मद आमिर का जो बॉलिंग स्टाइल है ना, वो पाकिस्तानी कंडीशंस में बहुत सूट करता है, क्योंकि वो बॉल को आगे पिच करते हैं, स्विंग कराते हैं, और उनको ना डर नहीं है चौका खाने का। बॉलर के अंदर अगर डर नहीं होता ना, चौका छक्का पड़ेगा मेरी बॉल पर, तो वो बहुत खतरनाक बॉलर होता। आमिर की यही आइडियोलॉजी है, यही सोच है। आमिर घबराते नहीं, बॉल को बिल्कुल आगे पिच करते हैं। इसी वजह से उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट किया है। वो घबराते नहीं है, वो चौका, जो बॉलर चौका खाने से नहीं डरता ना, वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसको डर नहीं है। और चूंकि पाकिस्तान के अंदर फ्लैट पिचेस मिलनी है, जो भी मैचेस होंगे, ऐसा नहीं है कि आप ग्रीन टॉप पिचेस देंगे पाकिस्तान का जिससे भी मैच होगा, तो उन फ्लैट पिचेस पे मोहम्मद आमिर की जो बॉल है वो स्किड करती है, निप रहती है, और टेक्निक वो बहुत साउंड है, हाई आर्म एक्शन है उनका, पिवट बहुत अच्छा करते हैं, कंधे का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, दमखम है, पावर है, ताकत है। तो इन पाकिस्तानी कंडीशंस में बहुत बढ़िया साबित होते, पाकिस्तान के लिए निश्चित रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते थे। लेकिन चूंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो अब ये तो उनका अपना अंतिम फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज दत्त साहब, भारत से सीनियर स्पोर्ट्स चैनल साथ मौजूद रहे। हमने बात की है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। अगले 24 घंटों में शेड्यूल मुतवक्के है, यानी कि इन्हीं 24 घंटों में तमाम तर मामला तय पा चुके हैं। पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान कंसेंसस डेवलप हो चुका है। अब होना है तो चैंपियंस ट्रॉफी ने होना है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।